बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज इस वीडियो और डिस्कशन के आगाज़ से पहले मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ दुनिया भर में वहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, जो ईद उल अज़हा मना रहे हैं, यौम अरफ़ा मना रहे हैं, ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना रहे हैं, इस यकीन के साथ कि परवरदिगार ये खुशियाँ उनकी ता क़यामत सलामत रहें। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ईद का रोज़ था। कुछ जगहों पर वो अमन नहीं था जिसकी मैं या आप ख्वाहिश रखते हैं। दो अपडेट अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक मैंने आपके साथ शेयर भी करनी है और डिस्कस भी करनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताता चलूँ कि आज सुबह सुबह अशरफ गनी के ऊपर हमला हुआ है, उनके महल के ऊपर हमला हुआ, 3 रॉकेट फायर किए गए हैं और उसके फुटेजेस मनाजिर उनका जो सरकारी टीवी है और इसके अलावा तलो और आरियाना न्यूज़ है उसको ख़ुद भी शेयर कर रहे हैं। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या है, ये दरअसल किसने धमाका किया? क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप फ़ौरन कहेंगे जी तालिबान ने काबुल के ऊपर अटैक कर दिया और तालिबान का इस बार काबुल के ऊपर हमला हो गया और महल की ईंट से ईंट बजा दी गई। लेकिन नहीं, ये अभी तक किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। लेकिन माजी में ठीक 1 साल पहले जब यहाँ ये हुआ था उस वक्त किसने ज़िम्मेदारी कबूल की थी, ये डिटेल्स हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि ये रॉकेट जो 3 यके बाद दीगरे फायर किए गए नमाजियों की ईद की नमाज़ अदा करने के दौरान, उस वक्त ऐनी शाहिद क्या कहता है, ये चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। और दूसरी अहम तरीन इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करनी है रजब तैयब एर्दोगान। कल उनकी एक अहम तरीन स्टेटमेंट थी साइप्रस जाते हुए, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि तालिबान अपनी भाइयों की ज़मीन पर कब्ज़ा करना छोड़ दें। अच्छा जी, इस स्टेटमेंट के हवाले से दुनिया भर में काफ़ी शोर फुगा हुआ कि तुर्की बिल्कुल सीधा हो गया है तालिबान के साथ। अच्छा, मुझे भी कुछ ऐसा लगा। लेकिन आज सुबह ईद की नमाज़ अदा करने के बाद उन्होंने काबुल एयरपोर्ट से मुतल्लिक अपना स्टांस और हाँ, अमेरिका से कुछ मुतालबा किया और कॉल किया है वाइट हाउस में। वो डिटेल्स भी आपके साथ बहुत अहम है जो शेयर करनी है। इन तमाम शेयरों से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब है ये रेड बटन दबाना है, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वक्तों में मेरी जो ख़बरें हैं, जो फ्रेश अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। डिटेल्स की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं तैयब एर्दोगान बता देता हूँ। तैयब एर्दोगान साहब ने आज सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने इस अज़्म का ना सिर्फ अयादा किया बल्कि अपने फ़ैसले से मीडिया को आगाह किया। उन्होंने कहा कि हर हाल में तुर्की काबुल का हामिद करज़ई एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी अपने हाथ में लेगा, क्योंकि यूएस विड्रॉल और नेटो विड्रॉल के बाद एक ऐसी फ़ोर्स है जिसको काबुल के एयरपोर्ट का नज़्मो नस्क़ संभालना है, ताकि जो डिप्लोमेटिक मामलात हैं काबुल और पूरी दुनिया के, उनकी सिक्योरिटी को कोई संभाल सके। और उसके बाद उनका साथ साथ अपने इसी बयान में ईद की नमाज़ के बाद तैयब एर्दोगान का ये कहना था कि अगर काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कोई हमला या अटैक हो जाता है उसके बाद तो कोई वजह ही नहीं रहती कि दुनिया परेशान ना हो इस सिलसिले में, क्योंकि दुनिया का काबुल के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ राब्ता बहाल रखने के लिए इस एयरपोर्ट के ऊपर आमदोरफ़्त आसानी से होनी चाहिए। और तुर्की इस सिलसिले में अपने आप को पेश भी कर चुका है और ये फ़ैसला भी कर चुका है। और ये ऐसे नहीं, पिछले 6 माह से अमरीकी सदर, अमरीकी इंतज़ामिया और तुर्क इंतज़ामिया के दरमियान गुफ्तो शनीद हुई, उसके बाद ये फ़ैसला भी हो गया। साथ साथ उन्होंने जो बाइडन को ये कहा है, मैसेज कन्वे कर दिया, इसी तरह ही मैसेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, रॉयटर्स इसका रेफरेंस है, आरियाना न्यूज़ इसका रेफरेंस है। उन्होंने कहा है कि ये ऐसे नहीं होगा सिर्फ कि तुर्की की फ़ौज इधर भेज दी जाए और काबुल एयरपोर्ट, हामिद करज़ई एयरपोर्ट का नज़्मो नस्क़ संभाल लें। इस नज़्मो नस्क़ संभालने के साथ साथ हमें वेपन असिस्टेंस, हमें डिप्लोमेटिक असिस्टेंस, हमें फाइनेंस और दीगर श्योरिटीज़ रिक्वायर्ड है, जिसके बाद तुर्की इस काबिल होगा कि वो काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभाल ले। इनकार वो नहीं कर रहे, लेकिन इस दौरान अमेरिका से मुतालबा भी कर रहे हैं कि जनाब ये तमाम चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। इसकी 2 चीज़ें, एक तो ये तय हो गया कि तुर्की तालिबान के अगेंस्ट चलने के लिए तैयार हो चुका है। तालिबान, वो तालिबान जिन्होंने कहा था कि जब हमारी दोहा मुज़ाकरत में डील हुई थी ना अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से, उस डील का ये हिस्सा था कि एक फ़ौजी भी काबुल के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं रहेगा। फिर
आउट ऑफ द ब्लू तुर्की कैसे ऐलान कर सकता है? तो ये तय है कि तुर्की ने तालिबान के मुखालफत में आने का फ़ैसला कर लिया है। इस सिलसिले में तभी तुर्की मुतालबात अमरीका से कर रहा है। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस कबल बताया था कि नहीं, तुर्की की इस हवाले से एक स्लाइड सी डील तालिबान के साथ है। इसको इतनी रेजिस्टेंस नहीं होगी तुर्की को हामिद करज़ई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने में। ये बहुत क्लियर है, ये बात मेरी मार कर ले कहीं। एक तो इस्लामी मुल्क है, दूसरा तुर्की लड़ने लड़ाने में पिछले 20 सालों के अंदर इतना इन्वॉल्व भी नहीं था। सिक्योरिटी मेजर्स में ज़्यादातर इन्वॉल्व था, चाहे इसके कि नेटो का इत्तेहाद ही था। खैर ये बात हो गई। अब तुर्की बज़ाते खुद अपने 100, 200, 1000, 1500 फौजियों को बली का बकरा, जस्ट सपोज अगर डील नहीं हुई तालिबान के साथ, तो काबुल एयरपोर्ट के लिए क्यों इतना इस्तफसार कर रहा है, इतना एम्फसाइज कर रहा है, इतना क्यों कह रहा है दावा? वो है S-400 मामला। जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रशिया से S-400 तुर्की ने जो डील की हुई है और उसकी इंस्टॉलेशन तुर्की में हो रही है, उसके हवाले से अमेरिका को शदीद रिजर्वेशन है। एक पुरानी खबर है। लेकिन तुर्की और इस सिलसिले में अमेरिका ने जो F-18 एयर फाइटर प्लेन्स हैं उसकी सप्लाई तुर्की को रोक दी है कि पहले आप ये एयर डिफेंस सिस्टम और हमारा F-18 ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, हमारे इंटरेस्ट से कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आपको ये सिस्टम यहाँ से आपको ये सिस्टम यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो रशिया के साथ वायलेट करना होगा। लेकिन तुर्की ये जो काबुल वाला सिस्टम है चला के तैयब एर्दोगान, वो ये चाह रहे हैं कि ताकि उस सिस्टम के वाले से थोड़ी सी लीनियंसी उन्हें मिल जाए, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि तैयब एर्दोगान ने S-400 का जो सिस्टम है ना, एंटी मिसाइल सिस्टम, उसके इंस्टॉलेशन से इनकार नहीं करना। वो रशिया से कभी भी मुखालफत या मुखासमत कभी भी बरतने के लिए तैयार नहीं। एक ये इंटरेस्ट हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो काबुल एयरपोर्ट से मुतलिक आज ईद के रोज़ ये तमाम पेश रफ्त है। दूसरी अहम तरीन, काबुल पे शाही महल पे के बाहर एक के बाद दीगर 3 रॉकेट फायर किए गए। फुटेजेस इसकी आरियाना पे भी हैं, तोलो पे भी हैं, और रॉयटर्स भी इसको कन्वे कर रहा है और स्पुतनिक भी इसको कॉपी कर रहा है कि अशरफ गनी अपने दीगर रुफ़का के हमरा, जिसमें दोनों वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, और उनके हमरा दर्जनों अफराद शाही महल के लॉन में ईद की नमाज़ अदा कर रहे थे। जब तकबीर बुलंद की गई ना, अल्लाहु अकबर, तो उस वक्त मिसाइल दागे गए। एक बार ये सारे घबराए, सफ़ भी थोड़ी छोड़ी गई, लेकिन फिर जारी बात है मुसलमान थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, जज्बा ईमानी था, उन्होंने कहा नहीं देखी जाएगी। फिर यके बाद दीगरे 3 मिसाइल दागे गए। कहा जा रहा है कि डायरेक्ट काबुल में अशरफ गनी के महल को सिर्फ निशाना नहीं बनाया गया, ये बड़ा सेंसिटिव ग्रीन जोन है। इधर अमेरिकन डिप्लोमेट्स रहते हैं, अमेरिकन एम्बेसी है, इसमें इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स रहते हैं। बहुत एक सेंसिटिव इलाका है। जिस तरह आप कह लें दिल्ली में बापू भवन, अच्छा पाकिस्तान का ये ब्लू एरिया वाला टाइप का इलाका, सारी एम्बेसीज दुनिया की इधर मौजूद हैं। तो इस मौके पर ये 3 मिसाइल ईद के रोज़ दागे जाना, आपका और मेरा तमाम का शक तालिबान के पास जा रहा है। लेकिन 1 साल पहले जब इसी जगह पर हमला हुआ था ना, उस वक्त आज का जो मिनिस्ट्री इंटीरियर कह रही है, स्पोक्स पर्सन मिराबिस सितंगज़ई, वो कह रहे 3 रॉकेट्स अपीयर टू हैव बीन फायर्ड फ्रॉम अ पिकअप ट्रक, 1 डिड नॉट डेटोनेट, ही सेड। उन्हें कहा एक पिकअप ट्रक था, जैसे डाले नहीं होते, जैसे बड़े बड़े लोडर डाले होते हैं, उनके पीछे से आए एक बंदे ने रॉकेट लॉन्चर उसके साथ फिट किया हुआ था, 3 यके बाद दीगरे रॉकेट मारे गए। ये उनका वो कह रहे हैं। उन्हें कहा इनिशियल बेस के मुताबिक ये है, लेकिन पिछले साल सेम इन्हीं दिनों में जब इसी जगह पर एक और हमला हुआ था, उस वक़्त सैकड़ों अफराद एक जगह पर इकट्ठे थे। अशरफ गनी इनॉग्रेट सेरेमनी थी और प्रॉम्प्टिंग सेम ऐसा यही काम हो रहा था। उन्हें कहा ये उस वक्त जिसने ये ज़िम्मेदारी कबूल की थी ना उन हमलों की, उस वक्त आईसिस था, यानी दाइश था, और आज के दिन अभी तक किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। पिछले साल इसी जगह पर दाइश ने हमला करके को मैसेज कन्वे किया था, और तालिबान ज़राए ने अभी तक इस तरह की कोई इतलात कंफर्म नहीं की कि उनकी जानिब से कोई हमला किया गया है। तो प्लीज़ किसी जल्दी में जाने से पहले थोड़ा वेट कर लें, और मैं वेट कर भी लेंगे ना अगर आप, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं करनी। ये वो तीसरी ताकत है जिसका मैं हमेशा से जिक्र करता था जी, और आज ईद के दिन एक बार फिर इसको रिकॉर्ड पे लें, वो तीसरी ताकत मौजूद है।
ये वो तीसरी ताकत है जो स्कूलों पर हमला कर रही है, जहाँ 80-80 बच्चियाँ खुदकुश हमलों और प्लांटेड डिवाइस के ज़रिए मारी जाती हैं, जहाँ डॉक्टर्स एंकर्स मारे जाते हैं, जहाँ सहाफ़ी मारे जाते हैं। ये वो तीसरी ताकत है। कतन इसका ये मकसद नहीं कि मुझे आपको तालिबान सपोर्टिव समझें या अफ़गान रजीम सपोर्टिव समझें, ऐसी नहीं। मैं आपसे ख़बरें डिस्कस कर रहा हूँ जो इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मौजूदा डेट के हवाले से कर रहा हूँ। यह हम तरीन अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एक बार फिर से ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।